सतगुरु माता जी के पावन चरणों का ध्यान करते हुए बोलिए संतो जी, धाम निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करती हूँ कि आप सभी महापुरुष इतनी कड़कती ठंड में अपने अपने घरों में मस्त और स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, दासी आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। आशा करती हूँ कि आप जी को जरूर पसंद आएगी। गुरु भक्ति। तो आज चलते हैं इस कहानी की ओर। गुरु नानक देव जी के पीछे पीछे उनके श्रद्धालु भक्तों की भीड़ चल रही थी। गुरुजी उन सब से बेखबर अपनी ही मस्ती में चलते जा रहे थे। सभी जानना चाहते थे कि गुरुजी कहाँ जा रहे हैं, लेकिन गुरुजी की निश्चिंतता को देखकर किसी को पूछने का साहस ही नहीं हो रहा था। तभी गुरुजी ने अपना दायां हाथ घुमाया। हाथ घूमते ही आसपास तांबे के सिक्के बरसने लगे। कई श्रद्धालुओं ने सोचा, गुरुजी तो न जाने कहाँ जा रहे हैं, उनके पीछे चलकर इन सिक्कों को क्यों छोड़ा जाए। ऐसा सोचकर कई भक्त वहीं रुककर तांबे के सिक्के बटोरने लगे। उनके सिक्के बटोरने तक गुरुजी अपने शेष भक्तों के साथ काफी आगे निकल चुके थे। उनके आंखों से ओझल होते ही उन्होंने सिक्के संभालने और वापस अपने घरों की ओर चल दिए। उधर गुरुजी के पीछे अभी भी काफी श्रद्धालु चल रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद अब और भी कुछ बरसने वाला है। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरुजी ने फिर से हाथ घुमाया, अपनी माया रची। तो उन्होंने अपना हाथ हवा में उछाला और आसपास का रास्ता चांदी के सिक्कों से भर गया था। तांबे के सिक्कों को देखकर कई भक्तों ने अपने लालच पर विजय पा ली थी, मगर चांदी के सिक्कों के लालच को ज्यादा भक्त न ठुकरा पाए। 3 को छोड़कर सभी भक्त चांदी के सिक्कों को संभालने में मस्त हो गए थे। उन्होंने सोचा कि चांदी के सिक्के बटोरने में ही भलाई है, तो वह चांदी के सिक्के बटोरने लगे और आगे नहीं गए। इतनी ही देर में गुरुजी काफी आगे निकल गए। अब उनके पीछे केवल 3 भक्त चल रहे थे। वे थे बाला, मर्दाना और लहाना। थोड़ा सफर तय करने के बाद गुरु नानक देव जी ने फिर अपनी माया रची। उन्होंने फिर से अपना हाथ घुमाया, तो हाथ घुमाते ही सारे ही रास्ते सोने की मोहरों से भर गए। तांबे और चांदी के सिक्कों को ठुकरा देने वाले भक्त भी यहाँ डगमगा गए। बाला और मर्दाना सोने की मोहरों के लालच पर विजय न पा सके। सोने की मोहरों ने गुरुजी के प्रति उनकी आस्था और विश्वास भी डिगा दिया। उन दोनों ने एक बार आगे बढ़ रहे गुरुजी की ओर देखा और फिर एक निगाह पास पड़ी सोने की मोहरों पर डाली। लालच जीत गया। वे दोनों बांबरे से सोने की मोहरों इकट्ठी करने लगे। तब तक गुरुजी आंखों से ओझल हो चुके थे। वह बहुत आगे निकल चुके थे। इन सब लालचों को ठुकराकर संत लहाना अभी भी गुरुजी के पीछे पीछे ही चल रहा था। गुरुजी उसकी श्रद्धा को अनदेखा न कर पाए। गुरु नानक जी ने अपने मिशन की बागडोर इस भक्त लहाना के हाथों में सौंप दी। यही भक्त लहाना जी आगे चलकर गुरु अंगद देव जी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। गुरु दूसरी ओर जब मोहरें इकट्ठी करने वालों ने घर जाकर मोहरें संभाल कर रखनी चाहिए, तो उन्होंने पाया कि उनकी झोलियां मोहरों की बजाय मिट्टी से भरी हुई थी। मोह और लालच पर विजय पाकर गुरु भक्ति में जुटा रहने वाला सब सुखों को प्राप्त होता है। प्रभु भक्ति में वह प्रभु रूप ही हो जाता है। इसके विपरीत जो लालच में आकर गुरु को त्याग देते हैं, उन्हें सांसारिक सुख भी नहीं प्राप्त होते, ना आत्मिक आनंद मिलता है। तो साथ संगत जी, हमें भी लालच और मोह को छोड़ना है
और हमें सतगुरु का रास्ता अपनाना है, सतगुरु का मार्ग अपनाना है। हमें सतगुरु के पीछे पीछे जाना है, ना कि इस संसार की माया में फंसना है। तभी हमारा जीवन अच्छा चल पाएगा, सफल होगा जब हम सतगुरु के कहे मुताबिक चलेंगे। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ संगत जी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना भी ना भूलिएगा, क्योंकि साथ संगत जी, जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके ही फ़ोन पर नोटिफिकेशन आए। तो साथ संगत जी, ऐसी ही छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानियाँ दासी आप जी के सामने लेकर